माननीय मंत्री जी राजभर समाज को बताए कि कट्टा खरीदता है, 100 रुपया पाता है तो बाजार में जाता है तो कट्टा खरीदता है, काम करेगा। हम बुद्धिजील नहीं है, समाजवादी बुद्धिजील कायर नहीं होता है, समाजवादी लड़ाकू होता है। हम लड़ना जानते हैं, लेकिन हम संविधान के रास्ते से लड़ाई लड़ना जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कुछ फास्ट बोल जाते हैं। फास्ट बोल जाते हैं। अरे मंत्री जी हैं और आप कह रहे हैं कि फास्ट बोल जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त जो है चर्चा चल रही है जातीय जनगणना को लेकर, और जातीय जनगणना का सीधा सीधा कोई श्रेय ले रहा है, वो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जी मौजूद हैं, यमुना प्रसाद यादव जी। और ये लोग कहते हैं कि जो जातीय जनगणना है इसको समाजवादियों ने उठाया था और समाजवादियों ने यह पकड़ लिया था कि हम लोग आप सरकार से मनवा के रहेंगे कि जातीय जनगणना जो है कि देश में होनी चाहिए। तो चलिए इनसे सीधा आपसे मुलाकात करवाते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जातीय जनगणना की बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने पे श्रेय ले रहे हैं कि हमने जो है कि लड़कर और सरकार से मनवा कर जो है कि जातीय जनगणना करवाने का मतलब आदेश करवाया। देखिए, जातीय जनगणना ये पूरे हिंदुस्तान के 90% लोगों की मांग थी। दबे कुचले, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित सारे लोगों की ये मांग थी, और इस मांग को लेकर के विपक्ष ने लड़ाई लड़ा था। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को पूज्य नेताजी जब जिंदा थे, वो भी सदन में अपने समय लोकसभा में जब जब मौका मिलता था तब तब वो इस मामले को, जातीय जनगणना के बात को, मुद्दे को उठाते रहे। जातीय जनगणना के मुद्दे को माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय शरद यादव जी, माननीय पूज्य नेताजी, इन लोगों ने समय समय पर हमेशा जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने का काम किया। और ये लड़ाई बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना मुद्दा रहा है जातीय जनगणना। और इस जातीय जनगणना पर सारे विपक्ष के लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, और निश्चित तौर पर सरकार को इस पर झुकना पड़ा। अच्छा, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी अपने पे श्रेय ले रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप लोग? ओम प्रकाश राजभर जी कुछ फास्ट बोल जाते हैं। फास्ट बोल जाते हैं। अरे मंत्री जी हैं और आप कह रहे हैं कि फास्ट बोल जाते हैं। ओ हर चीज को बोलते रहते हैं। सही है, उनका वो भी इस जातीय जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ थे, और समाजवादी पार्टी का ये बहुत पुराना मुद्दा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोलते हैं उनका, वो तो सारे लोग श्रेय लेंगे। जनता देख रही है, जनता जानती है कि इसको, इस जातीय जनगणना के मुद्दे को समाजवादी पार्टी के संस्थापक, हम लोगों के नेता पूज्य नेताजी ने इस मामले को बहुत पुराने समय से उठाते आए हैं। यानी कि ओम प्रकाश राजभर का कोई श्रेय नहीं है। देखिए, इसमें मैंने कहा ना कि विपक्ष के लोग, सारे लोग इसमें मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अच्छा, अरविंद राजभर जी कई सारे वीडियो में यह भी कहा है कि आप लोग साथ दीजिए, राजभर समाज साथ दे, और हम एक दिन 27 में आने वाला जो है कि चुनाव जो है, इसमें उत्तर प्रदेश का राजा यानी कि मुखिया उत्तर प्रदेश का हम ओम प्रकाश राजभर जी को बनाएंगे। अरविंद राजभर जी कहते हैं उनके लड़के जो। देखिए, अभी तो उनके पिताजी माननीय मंत्री जी राजभर समाज को बताए कि कट्टा खरीदता है, 100 रुपया पाता है तो बाजार में जाता है तो कट्टा खरीदता है। कौन खरीदता है? राजभर समाज के नौजवानों को उन्होंने कहा है। इस बात को आपने देखा है, वो कितना राजभर समाज को आगे ले जा पाएंगे। जब जब उनको मौका मिलता है तो अपने ही समाज को अपमानित और बदनाम करने का काम करते हैं। आप इस तरह से कैसे कह रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर वह नाम है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में अगर राजभर समाज को जगाने का काम किया है, बताने का काम किया है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर नाम है। राजभर समाज पिछड़े समाज का जागरूक और बहुत ही समझदार समाज रहा है। वो आज से नहीं, पहले से राजभर समाज जागरूक था। उसके पहले राजभर समाज के बड़े नेता सुखदेव राजभर जी हुआ करते थे, और तमाम राजभर समाज के नेता हुए। राजभर समाज को जगाने का काम उन लोगों ने किया। यानी ओम प्रकाश राजभर का कोई श्रेय नहीं। ये इन्होंने राजभर समाज का सौदा किया है।
ओम प्रकाश राजभर जी, जी बिल्कुल। यानी राजभर समाज का सौदा किया है। सौदा वोट लेना राजभर समाज का, और इसके बाद राजभर समाज के हित की बात न करना। जब आप में थे ओम प्रकाश राजभर तब सौदा नहीं कर रहे थे, जब भाजपा में चले गए तो सौदा कर रहे हैं। जब भाजपा में गए हमारे में थे, फिर इसके बाद जब भाजपा में गए, जब चारों तरफ वो उनका सौदा समझ में तब आने लगा ना, सारे लोगों को, समाज को भी, उनके समाज को भी, और सभी पार्टी के नेताओं को भी ये समझ में आने लगा। क्या रोक पाएंगे आप लोग अगर अखिलेश यादव जी ओम प्रकाश राजभर जी को मिला लेते हैं तो? अब ये कोई मुद्दे की बात नहीं हुई। क्यों नहीं मुद्दे की बात होती है? जब ओम प्रकाश राजभर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं। अरे भाई ये हमारे, जब आप में रहेंगे तो विरोध नहीं करेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय नेताजी का सवाल है। अब तो जब सवाल है तो मिला लेंगे तो सही हो जाएगा ओम प्रकाश राजभर। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि मिलाने जा रहे हैं? वो महेंद्र राजभर महेंद्र राजभर से हमारे दल का अभी तो गठबंधन है। महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो राजभर समाज ने उनको स्वीकार कर रहा है, राजभर समाज उनको स्वीकार कर रहा है। जगह जगह राजभर समाज में उनकी मांग बढ़ती जा रही है। राजभर समाज महेंद्र राजभर के साथ आज चल रहा है। यानी आप लोग क्लियर हैं कि ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव जी नहीं मिलाएंगे। इस मुद्दे पर मत आप डिबेट क्यों करिए। नहीं करेंगे? इस पर क्या डिबेट? जब आप लोग कहते हैं पलटू चाचा हैं तो जो जिधर से उधर पलट जाते हैं तो पलट में भी तो आ सकते हैं। पलट जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा निर्णय उनका होगा तब अच्छे हो जाएंगे। नहीं, हम अच्छे थोड़ा कह रहे हैं कि अच्छे हो जाएंगे। राजनीति में ये सब अच्छा हम थोड़ा कह रहे हैं कि वो अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और, जिस तरह से कर्णी सेना को लेकर और ओम प्रकाश राजभर को लेकर मिश्रा जी ने जो कि हमेशा बोलते रहते हैं और उन पे हमला हो गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो क्यों पीटे जा रहे हैं? कौन मिश्रा जी? बनारस वाले मिश्रा जी। अच्छा, बनारस वाले मिश्रा जी। आप अपने नेता को भूल जा रहे हैं। हम दूसरे तरफ समझे। बनारस वाले मिश्रा जी लगातार सरकार के जन विरोधी और अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ बड़ी बुलंदी से आवाज उठाते रहे, और कुछ जो ऐसी ताकतें हैं जो समाज में विद्वेष और समाज को तोड़ने का काम करने वाले लोग, अराजक किस्म के लोग, उन लोगों को वो अच्छा नहीं लगे और उनके ऊपर हमला किया गया। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करवाए। सीधे सीधे वो तुकड़ी सेना में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम किसी दल से नहीं। कौन? कर्णी सेना वाले। वो तो कहने के लिए होता है ना। आप भी जानते हैं, सारा समाज जानता है, सारे लोग जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक अलग सेना है और वो सेना काम करती है। तमाम सेना भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे समाज को तो आपके भी पास तो है ललका कुर्ता, लाल कुर्ता, उसके बाद जो है कि लोहिया, कौन कौन से लोग हैं? तो आपके नहीं, हमारे पास सेना नहीं है। हमारा एक विंग है, फ्रंटल संगठन है, जो समाजवादी पार्टी का फ्रंटल संगठन, बहुत ही अनुशासित। यादव सभा भी आया। यादव सभा एक स्वतंत्र अपनी सभा है, ठीक ना? उसी तरह से कर्णी सेना स्वतंत्र है। यादव सभा, आप लोग स्वतंत्र यादव सभा एक यादव सभा एक स्वतंत्र उनका संगठन है, यादव समाज का है। ये समाजवादी पार्टी एक जात की पार्टी नहीं है, एक धर्म की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी जात सभी धर्म के लोगों की पार्टी है। समाजवादी कभी जात की बात नहीं करता है, समाजवादी जमात की बात करता है। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया कभी जात की बात नहीं करते, जमात की बात करते हैं। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, समाजवादी पार्टी का पुराना नारा है, और उस नारे को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है। इसीलिए आप लोग पिटा जा रहे हैं। हम अनुशासित हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम कमजोर नहीं हैं, कायर नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित है। वो संविधान और कानून में विश्वास रखता है, और जो भी काम करता है कानून और विश्वास संविधान के रास्ते अपनी लड़ाई को लड़ने का काम हर समाजवादी करता है। हम हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं, हम मारते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मारेगा तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसको संविधान के रास्ते उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा, कानून के रास्ते उससे निपटने का काम करेगा। हम बुद्धिजील नहीं है, समाजवादी बुद्धिजील कायर नहीं होता है, समाजवादी लड़ाकू होता है। हम लड़ना जानते हैं, लेकिन हम संविधान के रास्ते से लड़ाई लड़ना जानते हैं। अच्छा, 27 आने वाला है चुनाव, और क्या कहेंगे इस पे? कौन जो है कि बाजी मार सकता है 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है।
27 में समझ प्रकाश राजभर जी का क्या होगा? तब उनके लड़के कह रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए। अगर आप प्रकाश राजभर की बात आप करते हैं, समाजवादी पार्टी के भरोसे उनके एमएलए जीत गए। आने वाला 27 पता चलेगा कि कई एमएलए निकल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे वजह से जो है कितना सीट अखिलेश यादव निकाल। आप उनकी क्यों बात आप कर रहे क्यों हैं? नहीं करेंगे? जब आप में थे तो बात नहीं करेंगे? क्या उनकी में क्या खूबी है? कह रहे हैं कि जो है कि हमारे वजह से राजभर समाज जो है कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया। 2024 में वो नहीं थे साथ में। 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं थे, खाता नहीं खुला उनका, उनका बेटा हार गया लोकसभा में। वो हम समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे। 2024 का चुनाव अभी हुआ है और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो यानी कि 27 आने वाले समय में जो है कि आप लोग बाजी मारेंगे। 27 में पीडीएस समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। पीडीए समाज और संविधान को पसंद करने वाले लोग, लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग, पीडीए समाज के लोग, सारे लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को 27 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। अच्छा, मजदूर अभी जो है कि दिवस बीता हुआ, क्या कहेंगे? मजदूर कैसे जो है कि प्रदेश में है, उनका क्या हाल है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का प्रदेश सचिव भी हूँ और मजदूरों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। समाजवादी पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो मजदूरों के हित में और मजदूरों के सम्मान में फैसला लेने का काम करती है। निश्चित तौर पर आज संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत बड़ी दयनीय है। आज मजदूरों को जो श्रम विभाग के माध्यम से 3000 रुपया साल भर में उनको इलाज के लिए मिलता था, इस सरकार ने उस इलाज के पैसे को चिकित्सा सुविधा 5 लाख कर दिया, बंद कर दिया, 5 लाख बंद कर दिया। 5 लाख जो है कि दे रहे हैं जो भी लोग जो बीमार पड़ जा रहे हैं। आप अभी मजदूरों की मैं बात कर रहा हूँ। मजदूरों की उस चिकित्सा का जो पैसा आता था उसको सरकार ने बंद किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सरकार के समय का जो बजट था श्रम विभाग को दिया गया था, उस समय लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए, उस पैसे को मजदूरों पर न खर्च करके इस सरकार ने उस पैसे से जो सामूहिक शादी और तमाम जगहों पर उस पैसे को खर्च कर रही है, वो मजदूरों का पैसा था। समाजवादी पार्टी के सरकार में वो बजट गया था और वो जब समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में आए तो उस पैसे से दूसरी योजनाओं में मजदूरों के हित के लिए जो पैसा बजट था उसको दूसरे योजनाओं में लगाने लगे। और मजदूरों को समाजवादी पार्टी की सरकार में मजदूरों को श्रम विभाग के माध्यम से साइकिल मिलती थी। हर एक मजदूर को साइकिल मिलती थी जो पंजीकृत मजदूर था, उनको साइकिल भी मिलती थी और इसके बाद तमाम सुविधाएं मिलती थी। आपके समय में इस समय तो हमारे गाजीपुर जनपद में जो मजदूर मर गया है, जो मरा हुआ मजदूर है, जो मृतक है, उसको जो अनुदान आता है वो भी पैसा अब तक लंबित है, कभी मिला नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं। यानी मजदूर पीड़ित है। शादी अनुदान का पैसा 3-3 साल का मजदूरों के बेटियों के शादी के लिए जो 55,000 रुपया मिलता था, वो 3-3 साल का पैसा अभी उसी तरह से नहीं मिला है। तो मजदूरों के हित में सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है और ये धन्ना सेठों की सरकार है। मजदूरों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है। चलिए साथियों, जो है कि आपका क्या ख्याल है? ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से कह रहे हैं कि जो जाति जनगणना को लेकर कि जाति जनगणना ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज जो है कि होने जा रही है, उसके बाद उनके जो लड़के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे हम अपने पिताजी को, तो आप लोग इस पे क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार कितना वोट है ओम प्रकाश राजभर जी का? जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आखिरकार जो दावा कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। धन्यवाद।